हाय, आई एम रोशन साइन। आज हम मानव इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक हॉलोकॉस्ट यानी नरसंहार के बारे में जानेंगे। यह वीडियो यहूदियों पर हिटलर के शासन के तहत किए गए अत्याचारों को समझने के लिए है। तो देखो, आज तक किसी हिस्टोरियन ने ये क्लियर नहीं किया कि यहूदी से आखिर हिटलर इतनी नफरत करता क्यों था, बट कुछ रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लो, यहूदी के प्रति नफरत का आविष्कार हिटलर ने नहीं किया था। यूरोप में यहूदी विरोधी भावनाएं, भेदभाव मध्य युग से ही मौजूद थे। यहूदियों को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से अक्सर उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसमें सबसे प्रमुख है धार्मिक कारण, यानी मध्य युग में यहूदी विरोधी कारणों में सबसे प्रमुख धार्मिक आधार ही था। यहूदियों को ईसाई धर्म के विरोधी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि बैक टाइम में यहूदी के धार्मिक नेताओं ने यीशु पर इस निंदा यानी अपने ईश्वर का निंदा का आरोप लगाया और उनकी मृत्यु की मांग की, क्योंकि वे अपने अधिकार और धार्मिक परंपराओं के लिए उन्हें खतरा मानते थे। हालांकि रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस को शुरू में मृत्युदंड का कोई आधार नहीं मिला, लेकिन उसने अंततः भीड़ और यहूदी नेताओं के दबाव के आगे झुकते हुए यीशु को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। इसी सब को लेकर के मध्य युग के समय में यहूदी के खिलाफ हिंसक हमले, यहूदी को मारा जाता था, उसकी संपत्ति को भी लूटा जाता था और उन्हें विस्थापित भी कर दिया जाता था। और 19वीं और 20वीं सदी तक यहूदी विरोधी भावनाएं जारी रही और इन्हें कई बार नस्लीय और सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया। जिसके बाद नाजियों ने इस यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दिया और उसे अपने राजनीतिक और नस्लीय एजेंडे के लिए इस्तेमाल भी किया। हिटलर और नाजियों ने यूरोप में पहले से मौजूद यहूदी विरोधी भावनाओं का फायदा उठाया और उन्हें संगठित कर एक विध्वंसक रूप दिया, जिसका परिणाम नरसंहार के रूप में सामने आया। देखो, हिटलर ने यहूदी के साथ जो किया उसके कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। अगर मैं राजनीतिक कारण की बात करूं तो हिटलर ने लोगों के साथ दो गेम खेले। पहला तो ये कि नाजी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, लेकिन नाजियों का वास्तव में समाजवादी और कार्मिकों से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने ऐसे शब्द जानबूझकर चुने थे जिनके बारे में उन्हें लगता था कि इससे जर्मन लोग उनका समर्थन करेंगे। और दूसरा हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी और जर्मन लोगों के लिए एक साझा दुश्मन की आवश्यकता महसूस की, जिससे वह जनता को एकजुट कर सके। और यहूदियों को इसके लिए चुना गया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है यहूदियों को किस नजर से यूरोप के लोग देखते थे। यानी हिटलर ने यहूदियों को जर्मन की समस्याओं के लिए जानबूझकर बलि का बकरा बनाया। इसको लेकर के हिटलर ने कई तर्क भी दिए थे, जिसमें से पहला है प्रथम विश्व युद्ध में हार। जर्मन नाजियों ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने दावा किया कि यहूदियों ने देश के साथ विश्वासघात किया और युद्ध के समय जर्मनी को कमजोर किया। हालांकि यहूदी पूरी तरह से अपने आप को जर्मन मानते थे और उनमें से कईयों ने प्रथम विश्व युद्ध में देश के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। सेकंड, 1920 से 1930 के बीच जर्मनी को गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था। विशेष रूप से 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद हिटलर ने यहूदियों को देश की आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के लिए भी दोषी ठहराया। थर्ड, सामाजिक स्थिरता। हिटलर ने यहूदियों को जर्मन समाज में अस्थिरता और नैतिक पतन का प्रतीक बताया। उन्होंने यहूदियों को सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याओं का कारण भी ठहराया। फोर्थ नंबर की बात करूं तो नाजी पार्टियों ने यहूदियों के खिलाफ गहन प्रचार अभियान चलाया, जिसमें यहूदियों को एक आंतरिक दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया। इस प्रचार ने जनता की सोच को प्रभावित किया और यहूदियों के प्रति नफरत और अविश्वास को फैला दिया। फिफ्थ नंबर, नस्लीय कारण। हिटलर की विचारधारा में आर्यन नस्ल को श्रेष्ठ माना गया और यहूदियों को निम्न जाति के रूप में देखा गया। हिटलर का मानना था कि यहूदी को जड़ से खत्म करना आवश्यक है, नहीं तो ये जर्मन नस्ल की शुद्धता और श्रेष्ठता को बर्बाद कर देगी। और आपको जानकर क्या हैरानी होगी कि इन सब में जर्मनी के नाजी लोग ने हिटलर का साथ भी दिया। देखो, जहां तक मैं देखता हूँ उसके कई कारण भी हो सकते हैं। यानी नाजी पार्टी ने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू किए थे यहूदियों के लिए, इस प्रचार से नाजी लोगों की मानसिकता प्रभावित हुई होगी, जिससे वो हिटलर का समर्थन करने के लिए प्रेरित हुए होंगे। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे जर्मनी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था और लोगों को शायद ये लगा होगा कि हिटलर की नीतियों को समर्थन देने से देश में सच में आर्थिक स्थिरता और रोजगार उत्पन्न होंगे। और तीसरा कारण डर और दबाव भी हो सकता है, क्योंकि हिटलर दमनकारी नीतियों और हिंसा का सहारा लेता था। उस टाइम पे हिटलर का विरोध करने वाले लोगों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ता था। ऐसे माहौल में कई लोग हिटलर का समर्थन करने के लिए मजबूर हुए होंगे या यहूदी के प्रति हुए अत्याचारों को लेकर के चुप रहना ही बेहतर समझे होंगे। इन सभी कारणों के संयुक्त प्रभाव से हिटलर को व्यापक समर्थन मिला, जिससे उसने अपनी विध्वंसक नीतियों को लागू किया और लाखों यहूदियों का नरसंहार भी किया। देखो, ये नरसंहार रातों रात नहीं हुए थे, इसे होने में एक लंबा टाइम लगा था, क्योंकि इसकी शुरुआत तब हुई जब 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और उसकी सरकार ने तुरंत यहूदियों को अधिकारहीन कर कई उत्प्रेरित कानून बनाए। आगे की कहानी मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझाऊंगा, क्योंकि हिटलर ने जो किया वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक 2 साल बाद 1935 में न्यूरनबर्ग कानून पारित किया गया। इस कानून ने यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली। यहूदी और गैर यहूदियों के बीच विवाह और संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। उद्देश्य स्पष्ट था, यहूदी जनसंख्या को अलग करना, अमानवीय बनाना, अलगाव करना, और ये सब लंबे समय तक चलता रहा। इसकी शुरुआत जहां तक मैं समझता हूं पूर्ण रूप से 9 नवंबर 1938 की शाम को हुआ था, जहां सावधानी पूर्वक आयोजित यहूदी विरोधी हिंसा पूर्ण रूप से भड़क उठी। अगले 48 घंटे में नाजियों ने 1000 से अधिक आराधनालय जो यहूदियों का पूजा स्थल था उसे जला दिया या क्षतिग्रस्त कर दिया।
7,500 से अधिक यहूदी लोगों की व्यवसाय पर हमला बोला गया, तोड़फोड़ की गई, आगे लगाई गई। हालांकि वहां पे फायरमैन मौजूद थे जो आराधनालयों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद थे कि आग की लपटें निकटवर्ती आर्यन यानी कि नाजी संपत्ति तक न फैल जाए। और इस नरसंहार को एक विचित्र नाम दिया गया जिसे क्रिस्टल नाइट या टूटे हुए कांच की रात कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यहूदियों का यह भी भ्रम टूट गया कि जर्मन में उनका भविष्य सुरक्षित है। साथ ही 16 से 60 वर्ष की आयु के बीच लगभग 30,000 यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया और एकाग्रता शिविर में भेज दिया गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नाजियों ने एकाग्रता शिविर या आप उसे यातना शिविर कह लो, इसका आविष्कार किया ही नहीं था। सत्ता में बैठे लोगों के दुश्मन माने जाने वाले नागरिकों को रखने के लिए शिविर का विचार पहले कई अन्य स्थानों पर प्रचलित थे जो पूरी दुनिया में थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा, फिलीपींस, नाम्बिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। बट एक बात क्लियर है कि जर्मन नाजी ही वो पहले थे जिन्होंने हत्या के लिए जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। देखो, ये यातना शिविर जबरन, सर्व, अमानवीय परिस्थिति और सामूहिक हत्या के स्थान थे। और इसके अलावा यहूदियों को जल्द ही सिनेमा घरों से वंचित कर दिया गया, ट्रेन में अलग डिब्बों में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, जर्मन स्कूलों से यहूदियों को बाहर रखा गया और कुछ नए प्रतिबंध पहले के प्रतिबंधों में जोड़ दिए गए, जैसे कि यहूदियों को विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करने, व्यवसाय रखने या गैर यहूदियों की सेवा, कानून या चिकित्सा अभ्यास करने के लिए रोक दिया गया। नाजियों ने आयरीकरण नामक कार्यक्रम में यहूदी संपत्ति को जब्त करना जारी रखा और जर्मनी के कब्जे वाले पोलैंड में 400 यहूदी बस्तियों को 1940 में देश के जो 30% हिस्से में बसी हुई थी उसे जबरन 2.4% क्षेत्र में रहने को मजबूर किया, जिससे वहां 77,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने को मजबूर थे। इन लोगों पर गोलियां तो बाद में चलती, उससे पहले ये बीमारी, कुपोषण और भूख और गरीबी के शिकार हो चुके थे। साथ ही विजित सोवियत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जर्मन सेना ने विशेष मोबाइल हत्या इकाई को एक्टिव किया जिसमें 3,000 लोग थे। उनका काम था सेना द्वारा जीते गए क्षेत्रों में यहूदी, सोवियत कमिश्नरों आदि का हत्या करना। उन्होंने हर एक यहूदी के घर में घुसकर पूरे परिवार की हत्या कर दी। यूक्रेन के ठीक बाहर बाबी यार घाटी में 28 से 29 सितंबर 1941 को इस ग्रुप ने 33,771 यहूदियों को मार डाला। लताविया की रीगा में यहूदी बस्ती के बाहर रूम्बुला वन में 30 नवंबर और 8 दिसंबर को 25,000 से 28,000 यहूदियों को गोली मार दी गई। 1941 की गर्मी की शुरुआत में इस ग्रुप ने लिथुआनिया में विल्ना के बाहर पोनरी में 70,000 से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी। फिर उन्होंने 28 अक्टूबर को लिथुआनिया के एक किले में 9,000 यहूदियों की हत्या कर दी, जिसमें से आधे बच्चे थे। ऐसा अनुमान है कि इस ग्रुप ने 1.4 मिलियन से अधिक लोगों को मार डाला, जिसमें अधिकांश यहूदी थे। और कुछ जर्मन नाजियों को तो इतनी छूट थी कि हर महीने हजारों कैदियों को वो मार सकते थे। चलमनों में विनाश शिविर में नाजियों ने मोबाइल गैस वैन का इस्तेमाल किया। उन्होंने शमशानों से जुड़े अस्थायी गैस कक्ष बनाए जहां सब जलाए जाते थे। अधिकांश शिविरों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ दिए जाते थे। जैकुलोन भी एक विशेष रूप से घातक हथियार एजेंट थे जिसका मुख्य रूप से ऑस्टविज में और बाद में माज़देनिक में इस्तेमाल किया गया। ऑस्टविज संभवतः सबसे कुख्यात और घातक यातना शिविर था। वास्तव में यहाँ एक शिविर के अंदर में 3 शिविर मौजूद थे। पहला एक जेल शिविर था, दूसरा संहार शिविर था, तीसरा एक दास श्रम शिविर था। जबकि ऑस्टविज और माज़देनिक के श्रम शिविरों ने जर्मन युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए यहूदी कैदियों को दास के रूप में भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा बेल्जेक, ट्रेबलिंका, सेबिबोर के उन्मूलन शिविरों का एक ही काम था, हत्या करना। ट्रेबलिंका में 120 कर्मचारियों ने, जिसमें से 30 SS यानी नाजी अर्धसैनिक बल, जिसने शिविर के 17 महीने के संचालन के दौरान 7,50,000 से 9,25,000 यहूदियों को मार डाला। बेजेक में जर्मन रिकॉर्ड में 104 कर्मचारी का विवरण मिलता है, जिसमें से लगभग 20 SS शामिल थे जिन्होंने 10 महीने से कम समय में लगभग 5 लाख यहूदियों को मार डाला। सेबिबोर में उन्होंने 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में हत्याएं की। और जब उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया तो उन्होंने नाजी शिविरों को बंद कर दिया और जर्मन कब्जे वाले यूरोप के हजारों एकाग्रता और गुलाम श्रम शिविरों में 6 विनाश शिविर थे जो सभी जर्मन कब्जे वाले पोलैंड में स्थित थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और अन्य कैदियों पर नाजी ने कई मेडिकल एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो भयानक और अमानवीय थे। इनमें से कुछ सबसे कुख्यात था, जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानबूझ करके घाव लगाना, टाइफस और मलेरिया जैसे बीमारियों का इंजेक्शन लगा देना, मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का अध्ययन करना। इसके लिए व्यक्ति को चरम स्थिति में भी छोड़ दिया जाता था। और सेफ मेजल जैसे लोगों के नेतृत्व में आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया गया, जिसमें अक्सर जुड़वा और शारीरिक विसंगतियों वाले लोगों को शामिल किया जाता था। प्रक्रिया में जबरन नसबंदी, जुड़वा बच्चों के बीच आक्रामक सर्जरी शामिल थे। ये सब प्रयोग बिना सहमति के किए जा रहे थे। इसमें अत्यधिक क्रूरता थी। और इस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग थे। देखो, मैं आपको एक मोटा मोटी डाटा बता देता हूँ। युद्ध के 6 साल के दौरान जर्मन नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिसमें 15 लाख बच्चे थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। इसके अलावा एक आम आंकड़े के अनुसार नाजियों ने 50 लाख अन्य लोगों की भी हत्या कर दी थी जो विभिन्न देशों के थे। और दुनिया भर के लोगों को होलोकॉस्ट के बारे में तब पता चला जब ये हो रहा था। और बाद में जब मित्र राष्ट्र के नेताओं को ये रिपोर्ट मिली तो अंततः उन्होंने फैसला किया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ही होलोकॉस्ट को रोक सकती है। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।